नहीं बताया, लेकिन हरतालिका की पर्व और त्योहार में क्या अंतर है? तो जिसमें उपवास होता है, खाने को नहीं मिले, वो सब पर्व, जन्माष्टमी पर्व, रामनवमी पर्व, नवरात्रि पर्व, हरतालिका पर्व, और जिसमें खाने पीने की छूट मिले, होली, दिवाली, वो सब अपने त्योहार, ये हम सबके लिए आनंद है कि भगवान राम को उनके जीवन काल में, वो तो घर के अंदर ही थे, लेकिन मारीच, सुबाहु और ये बड़े बड़े राक्षसों ने जंगल में आतंक मचाया हुआ था, और विश्वामित्र जी ने उनको घर से, महाराज दशरथ से जब वो मांगने आए तो उनने महाराज दशरथ से सहायता नहीं मांगी, सेना भी नहीं मांगी। मांगी क्या? उनने क्या मांगा? भगवान श्री राम, है ना, राम लक्ष्मण। तो ये हमारे लिए सीखने समझने की बात है। अपने बीच में भगवान श्री राम और लक्ष्मण तो बाल रूप में, छोटे रूप में, तरुण या युवा बोल सकते हैं। तो उन्होंने अपने उस संकट के निवारण के लिए किस पे भरोसा किया? युवा शक्ति पे। किया कि नहीं किया? तो गुरु जी के हाथ में जब युवा शक्ति आती तो घर के अंदर माता पिता, परिवारजन, गुरुजन, अंदर वाले गुरु हमारे जीवन में दो बार रोल अदा करते। एक तो माता पिता भी हमारे गुरु होते, जिनसे अपन जीवन पाते, लालन पालन होता, आनंद के साथ होता। लेकिन सच्चे अर्थों में जब हमारी समझने की उम्र होती तो गुरु हमको तराशते हैं, तराशते कि नहीं तराशते? तो विश्वामित्र जी ने किसको मांगा? भगवान राम और लक्ष्मण को। और भगवान राम और लक्ष्मण ने जंगल में जाकर के गुरु जी ने जिनको बताया कि ये राक्षस है, उन सबका समूल नाश कर दिया। करा कि नहीं करा? स्वावलंबी नागरिक बने और उनके स्वयं के संस्थान खड़े हो, सभी प्रकार के कामों में वो दक्ष बने। इसलिए सब प्रकार से प्रमोशन के लिए एक अभियान चलाया हुआ है, तो यशस्वी प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के अभियान से प्रेरित है, जिसके माध्यम से दुनिया के सामने भारत अपने स्वयं के सभी प्रकार के क्षेत्रों में प्रगति करे, स्वदेशी की भावना को मजबूत करे, स्वावलंबन के भाव से जिए और दुनिया के सामने भारत सर उठा के जिए। इस भाव के आधार पर हमने अभियान चलाया। मेरी अपनी सरकार की ओर से आज मैं खरगोन के अंदर विश्वविद्यालय में आज जब आया हूँ तो मेरे साथ माननीय सांसद गजेंद्र पटेल जी, माननीय सांसद हमारे ज्ञानेश्वर पाटिल जी, माननीय विधायक डॉक्टर बालकृष्ण पाटीदार जी, माननीय विधायक राजकुमार देव जी, माननीय विधायक सचिन बिरला जी, यहाँ के संस्थापक माननीय स्वप्निल कोठारी जी, और इस अवसर पर हमारे सारे प्राध्यापक, रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, प्रोफेसर और सबसे बड़े इस आयोजन के लिए बच्चे बड़ी संख्या में जो आए, खासकर ट्राइबल बेल्ट में हमारी सरकार ने एक नहीं दो विश्वविद्यालय दे दी। कंटिया मामा विश्वविद्यालय हमारी सरकार के बनने के बाद पहली बार खरगोन में हजारों बच्चों का आज एडमिशन हो रहा है। बीएससी एग्रीकल्चर से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज तक सारे पाठ्यक्रम यहाँ मिल रहे हैं, जो स्वरोजगार की दिशा में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। ऐसे में ये और विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, विद्या विश्वविद्यालय का कैंपस अपने सभी कोर्सों को लेकर के युवा वर्ग के भविष्य के, उनके रोजगार की दृष्टि से, स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से बड़ी भूमिका अदा करेगा। मैंने उन सब के विस्तार के साथ बात की और हमारा बातचीत का क्रम ये जारी रहेगा। सावन का महीना है, ऐसे में हमारी बहनों के लिए लाडली बहना की राशि भी हम बहुत जल्दी एक कार्यक्रम में डालने वाले हैं। जो हमने कहा है कि 1250 रुपया तो हम देंगे, लेकिन रक्षाबंधन के 250 रुपया लक्ष्य, अर्थात किसी रक्षाबंधन के पहले 1500 रुपया प्रति बहन 1,27,00,000 बहनों के खाते में जाएगी। मेरी अपनी ओर से बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।